दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस में क्या अब या यूपी पीएससी के एग्ज़ाम्स में क्या अब आरक्षण नहीं मिल रहा है? आरक्षण समाप्त कर दिया गया है या क्या बात है? कल का जो कट ऑफ आया है उस पर चर्चा करके आज हम आपको वास्तव स्थिति बताएंगे कि वर्तमान में कौन सी व्यवस्था लागू है, उसमें क्या खामियां हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको वास्तव स्थिति पता चल सके कि क्या हो रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा प्रश्न करने लगे हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस में फॉर्म न भरा जाए क्योंकि मेरिट तो हाई जा रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं ओबीसी में क्या फॉर्म न भरा जाए क्योंकि मेरिट तो हाई जा रही है। कहीं कहीं किसी किसी कैटेगरी में एससी मेरिट भी ज़्यादा गई है जनरल से, तो वो भी ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। महिलाओं की मेरिट भी जनरल से ज़्यादा गई है, वो भी ऐसा प्रश्न कर सकती हैं। तो मतलब वास्तव स्थिति है क्या, मतलब आप कैसे इन सब चीज़ों को समझेंगे? फॉर्म तो भर चुके हैं, काफ़ी लोग पछता रहे हैं। मॉडिफाई करने का समय है, अभी मॉडिफाई कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सब का जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा कि आपको करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आप पहले 2020 पीसीएस की कट ऑफ देख लीजिए। अनारक्षित की कट ऑफ 110 अंक गई है, लगभग 82 प्रश्न जिसके सही थे वो। एससी कट ऑफ 95, एसटी कट ऑफ 77, ओबीसी कट ऑफ 110। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा गई, 112 गई है। डीएफएफ 106 और अन्य दिव्यांगों की कम गई है। देखिए 108, 109 ओएल, पीबी, पीडी और बीए ओएल जो कैटेगरी होती है उसकी भी गई, हाई गई है। एक्स आर्मी के 100 गई है और महिला की जो है कट ऑफ 104 गई है। इसी परीक्षा में यदि आप सीडीपीओ वाला देखें तो बड़ा आश्चर्यजनक आपको कट ऑफ दिखाई पड़ेगी। जनरल कट ऑफ 82, एससी कट ऑफ 84, एसटी कट ऑफ 75, ओबीसी कट ऑफ 120। देख लीजिए इतना अंतर है। मतलब एससी कट ऑफ भी ज़्यादा गई है, ओबीसी कट ऑफ भी ज़्यादा गई है जनरल से, ईडब्ल्यूएस ज़्यादा गई ही है और महिलाओं की भी ज़्यादा गई है, 101 गई है। इसी तरह आप आरओ 2016 की कट ऑफ देखें तो उसमें भी ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गई है, जनरल की 129 गई है, ओबीसी की 132 गई है। अन्य स्थानों पे भी अन्य कट ऑफ भी 2019 वाले देखें तो वहाँ भी आपको उलटफेर इस तरह के नज़र आते हैं। कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं ईडब्ल्यूएस कम गई है, कहीं ज़्यादा गई है जनरल से, कहीं ओबीसी कम गई है, कहीं ज़्यादा गई है जनरल से, कहीं एससी कम गई है, कहीं ज़्यादा गई है जनरल से, कहीं महिलाओं की कम गई है, कहीं ज़्यादा गई है जनरल से। तो ऐसा हो क्यों रहा है? टेक्निकली लॉजिकली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ आरक्षण लागू है, जैसे ही वो जनरल कट ऑफ नहीं पाता है तो वो अपनी कैटेगरी में आ जाता है। तो जब ये व्यवस्था है तो कट ऑफ तो कम जानी चाहिए, एनी हाउ किसी कंडीशन में कम ही जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में पढ़िए इस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो भी परीक्षाएं त्रिस्तरीय या एक से अधिक स्तर की हैं वहाँ पे आरक्षण का लाभ केवल एक स्तर में दिया जाना चाहिए। केवल एक स्तर में आपको आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था। उस निर्णय को किस तरह से इन्होंने समझा, क्योंकि ये बहुत ही इलॉजिकल तरीके से इन्होंने लागू किया है। इससे न सिर्फ कैटेगरी वालों का नुकसान हो रहा है बल्कि जनरल जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, जो सामान्य श्रेणी है, उसमें भी नुकसान हो रहा है। वो कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन्होंने प्रीलिम्स से तो रिजर्वेशन हटा लिया है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। जैसा कि लोग चर्चा कर रहे थे कि इन्होंने फाइनल जब मेरिट बनानी है या मेंस की जब मेरिट बनानी है, फाइनल में नहीं मेंस में इन्होंने लागू किया है इस चीज़ को। मतलब मेंस और इंटरव्यू का नंबर जब जोड़ते हैं उस समय ये रिजर्वेशन देते हैं। मतलब अब आपकी जो मेरिट बनेगी भैया वो अब फाइनल रिजल्ट पे बनेगी, और इसीलिए हो क्या रहा है कि ओवरलैपिंग आपकी फाइनल रिजल्ट में हो रही है।
प्रीलिम्स में आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो आपको अगर क्षमता है कि आप जनरल मेरिट से ज़्यादा मेरिट पा सकते हो, कट ऑफ आप मतलब कि आपको प्रीलिम्स में कोई असुरक्षा का भाव नहीं है, तो आप बिल्कुल कैटेगरी में फॉर्म भरिए। इसलिए भरिए क्योंकि मेंस की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, आपकी कंपटीशन लगभग ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे आपका। क्यों ख़त्म हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए होगा क्या फाइनल एग्ज़ाम में कि जैसे ये कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, प्रीलिम से लेकर चल रहा हूँ आपको, कैटेगरी के छात्र हैं, आपने जनरल से ज़्यादा नंबर पा गए, लेकिन फिर भी आपको कैटेगरी में ही क्वालिफाई करा रहे हैं। जो कैटेगरी के छात्र कम अंक पाते वो तो पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि आपने उनको बाहर कर दिया। क्योंकि आप तो जनरल में जाते ना, 90 मान लीजिए 92 नंबर है जनरल का, एक उदाहरण दे रहे हैं, जनरल कट ऑफ 92 गई है, आपने पाया है 94, आपको जाना चाहिए था टेक्निकली 92 वाले में, मतलब जनरल वाले में जाना चाहिए था। तो ये जो आपका स्थान खाली होता, ये कोई कमज़ोर छात्र जो 91 90 के आसपास रहता वो पाता, तो नहीं उसको मिल रहा है। आप यहीं पर ऑक्युपाई किए हुए हैं। जब इतने अंक पा रहे हैं इसका मतलब आप मेधावी हैं, तो मेंस में भी अच्छा ही करेंगे। और मेंस में जब आपका मेरिट बनेगा तो आप जनरल में चले जाओगे, अगर अच्छे अंक पाते हो जनरल कट ऑफ से ज़्यादा। तो जनरल कट ऑफ से ज़्यादा जब मेंस में पाते हो तो आप मेंस में, यहाँ पे जनरल में चले जाते हो, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो मेरिट होती है कैटेगरी की वो बहुत कम चली जाती है, वहाँ पे कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे नुकसान अगर कहें तो होता है जनरल वालों का मेंस में, जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें, क्योंकि वहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, कैटेगरी से भी लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जो जनरल से ज़्यादा अंक पाए थे या बराबर अंक पाए थे, किसमें, प्रीलिम्स में। लेकिन होना ये नहीं चाहिए था, होना चाहिए था कि आप प्रीलिम्स से ही लागू कर देते, जो लोग कैटेगरी में पाते उनको आप आरक्षण न देते, प्रीलिम्स में आरक्षण पा गए, अब आप जाइए जनरल में क्वालिफाई करिए, ठीक है। यहाँ पर ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर आपने प्रीलिम्स से ही जनरल में क्वालिफाई करना शुरू कर दिया, आप जनरल में जाइए, आपको कैटेगरी का लाभ आगे मिल सकेगा। मान लीजिए कि कोई छात्र है, कोई ये कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ गई है 90 और जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई है 92, तो कोई ए नाम का छात्र है जिसने 92 अंक पाए, 93 अंक पाए मान लीजिए, तो वो कैटेगरी में ना आकर के जनरल में आ जाता था। अब जब उसने जनरल में क्वालिफाई किया है तो उसका कोटा बचा हुआ है, उसको कोटा मेंस में मिल जाएगा। मेंस में मान लीजिए वो कट ऑफ गई है 690 और वो 690 से कम पाया, उसने 689 ही पाया। जब 689 उसने पाया तो वो बाहर नहीं होगा, मरेगा नहीं, वो अपनी कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसको लाभ मिल जाएगा यहाँ पे आरक्षण का। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए अब जब ये व्यवस्था लागू है, इसमें क्या कानूनी दांव पेच है। देखिए ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें त्रुटि है, ठीक है। अब ये जो विधिवेत्ता है वो अच्छी तरीके से बताएगा कि इस त्रुटि को कैसे सुधारा जा सकता है, या त्रुटि है भी या नहीं है, क्या लॉजिक है इसमें, वो बताएगा। लेकिन आपके लिए एक संदेश जरूर है कि आपको प्रीलिम्स में जिस कैटेगरी में ज़्यादा मेधावी छात्र होंगे उस कैटेगरी को नुकसान है। जिस कैटेगरी में ज़्यादा मेधावी छात्र होंगे उस कैटेगरी को नुकसान है प्रीलिम्स में, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि उस कैटेगरी की कट ऑफ अब हाई रहेगी। एससी में ज़्यादा मेधावी छात्र आ गए जो जनरल से ज़्यादा अंक ले आ सकते हैं, तो एससी कैटेगरी के छात्रों का नुकसान होगा, क्योंकि ये जनरल में नहीं आएंगे, ये रहेंगे अपनी कैटेगरी में। और नुकसान होगा किसका, जो कमज़ोर छात्र थे, जिनके लिए कि आरक्षण बना हुआ है। ये बात अलग है कि इन मजबूत छात्रों को मेंस में, जो फाइनल मेरिट में स्थान मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ मेरिट जाएगी कम, इनका सिलेक्शन बहुत ही
आसानी से हो जाएगा। आसानी से मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हलवा है, लेकिन यहाँ पे सरल हो जाता है मार्ग। क्यों? क्योंकि आपके पास जनरल में भी सीट रहती है और कैटेगरी की सीट तो रहती है। यहाँ से गिरेंगे, आसमान से गिरेंगे तो खजूर में ज़रूर अटकेंगे। यहाँ पे ये कहावत अच्छी साबित हो जाती है आपके लिए। ईडब्ल्यूएस के साथ भी वही है, ओबीसी के साथ भी वही है। ईडब्ल्यूएस के साथ ज़्यादा है खतरा, क्योंकि वहाँ पे अब ज़्यादा लोग compete कर रहे हैं, लगभग सभी, चूँकि उसमें बहुत सारी कानूनी खामियां हैं। उस खामियों का लाभ कभी भी किसी स्तर पे आप ले सकते हैं। इसलिए ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा नुकसान है प्रीलिम्स में। ओबीसी के साथ भी खतरा है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारी जातियां हैं, कुछ का इस पे वर्चस्व रहा है। वो पढ़ लिख करके अब इस लेवल की हो गई हैं कि जनरल से ज़्यादा नंबर पाते हैं वो सब। तो अब ओबीसी में भी यही है कि वो ज़्यादा पाएंगे तब भी कैटेगरी में ही रहेंगे। प्रीलिम्स में मेंस की कट ऑफ आप देखेंगे 19-20 की, तो आपको बिल्कुल, चूँकि दिया था इन्होंने इसीलिए पहले ही 19-20 की कट ऑफ दी थी, आप देखिए बड़ी कम गई है। तो इसमें लोग आरक्षण को बोल भी रहे थे, देखो कितना लाभ मिल रहा है ईडब्ल्यूएस का, कितना लाभ मिल रहा है ओबीसी का, एससी एसटी होने का। लेकिन प्रीलिम्स में अब सारी जो चीज़ें हैं वो पलट सकती हैं कभी भी। अब ये निर्भर करता है कि कितनी संख्या में मेधावी छात्र किस कैटेगरी में है प्रीलिम्स में। तो ये वास्तुस्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको अपने ऊपर भरोसा कितना है, आप प्रीलिम्स में कितने अंक पा सकते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है, उस अनुसार आप सोचकर निर्णय लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।